रामपुर गांव शांत था, पर मीरा के दिल में तूफान मचा हुआ था। उसका बेटा रोहित बीमार था। गांव के डॉक्टर ने सारे इलाज कर देखे थे। दिन हफ्तों में बदल गए और रोहित की हालत बिगड़ती गई। रोहित जब छोटा था तभी मीरा के पति का देहांत हो गया था। रोहित ही उसकी दुनिया थी। अब तो जैसे मजबूरी उस पर हावी हो रही थी। उसने अपनी आस्था भगवान में लगा दी। हे देवी काली, मेरे बेटे को ठीक कर दो, वो फुसफुसाई और उसके आंसू बहने लगे। मीरा ने एक घूमते हुए साधु, एक अघोरी के बारे में सुना था, जिसके पास रहस्यमय शक्तियां थीं। कहा जाता था कि वो देवी काली का परम भक्त है। लोगों ने उसके अपरंपरागत तरीकों और ईश्वर से उसके गहरे संबंध के बारे में चर्चाएं की। मीरा इसी उम्मीद के सहारे जी रही थी। वो इस अघोरी को ढूंढेगी। वो उससे रोहित के लिए प्रार्थना करने के लिए कहेगी। ये खबर रामपुर में आग की तरह फैल गई। उस अघोरी को गांव के बाहर देखा गया था। डर और उत्सुकता का मिश्रण पूरे गांव में फैल गया। अघोरी अपने अपरंपरागत तरीकों के लिए जाने जाते थे, जो अक्सर श्मशान घाटों में रहते थे और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देते थे। कई लोग उन्हें दुर्भाग्य का सूचक मानते थे। अघोरी बस एक लंगोटी पहने, शरीर पर राख लपेटे, शांत और शक्तिशाली तरीके से चल रहा था। उसकी गहरी और तीव्र आंखें मानो किसी की आत्मा में झांक रही हों। उसने लोगों की बातों और घूरने पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो सीधे गांव के मंदिर की ओर बढ़ा, जो देवी काली को समर्पित एक छोटा सा जीर्ण शीर्ण ढांचा था। मीरा ने शोर सुना। उसके अंदर उम्मीद की लहर दौड़ गई। वो रोहित के पसंदीदा खिलौने को अपनी छाती से लगाए मंदिर की ओर दौड़ी। जब वो अघोरी के पास पहुंची तो ग्रामीणों ने रास्ता दे दिया। वो काली मां की मूर्ति के सामने शांति से बैठा था, मानो उस डर और घबराहट से बेखबर हो जो हवा में तैर रही थी। मीरा ने अघोरी के सामने माथा टेका। हे महात्मन, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। मेरा बेटा रोहित बहुत बीमार है। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी है। उनका कहना है कि अब केवल एक चमत्कार ही उसे बचा सकता है। कृपया मैं आपसे विनती करती हूं, देवी काली से मेरे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए कहें। बोलते बोलते उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज पीड़ा और निराशा से भरी हुई थी। अघोरी ने मीरा को देखा। उसकी निगाहें अटूट थीं। उसने धैर्य से सुना जब तक वो अपने दिल की बात पूरी नहीं कर लेती। जब वो बोलना खत्म कर चुकी तो उसने कहा, उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी, तुम्हारी आस्था मजबूत है मां। सच्ची भक्ति पहाड़ भी हिला सकती है। मां काली पर विश्वास रखो, वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ेंगी। अघोरी ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। उसकी आवाज लयबद्ध तरीके से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने काली, दिव्य मां, रक्षक की आत्मा का आह्वान किया। वातावरण में एक ऊर्जा सी दौड़ गई। ग्रामीण विस्मय और घबराहट से देखते रहे। अघोरी की भक्ति स्पष्ट थी। ईश्वर से उसका नाता अटूट था। जप लगातार घंटों तक चला। ग्रामीण, जो शुरू में सावधान थे, अघोरी के जोश को देखकर उसकी तरफ खींचे चले आए। वे खुद भी प्रार्थना करने लगे। रोहित पर काली की दया की भीख मांगने लगे। मीरा अपनी जगह से हिली नहीं। उसकी निगाहें अघोरी पर टिकी हुई थीं। उसकी आशा, हालांकि नाजुक थी, मरने से इनकार कर रही थी। जैसे ही भोर हुई, मंदिर में एक सामूहिक हांफने की आवाज गूंज उठी। रोहित, जो हफ्तों से बिस्तर पर पड़ा था, उसने आंखें खोली। उसने चारों ओर देखा, भ्रमित नजरों से। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। मां, वो फुसफुसाया। मीरा अपने बेटे के पास दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। उसके चेहरे से खुशी के आंसू बहने लगे, इस बार कृतज्ञता और राहत के आंसू। रोहित के चमत्कारी रूप से ठीक होने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले, जो कभी अघोरी से डरते थे, अब श्रद्धा से उसके पास आते थे, उसका आशीर्वाद लेते थे।
हालांकि अघोरी नहीं बदला। वो ईश्वर के एक साधन के रूप में रामपुर आया था और उसका उद्देश्य पूरा हो गया था। गांव छोड़ने से पहले अघोरी ने मीरा की ओर रुख किया। याद रखना, उसने कहा। उसकी आवाज दया से भरी हुई थी। निराशा के खिलाफ आस्था सबसे मजबूत हथियार है। ईश्वर पर से अपना विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि सबसे बुरे समय में भी चमत्कार हमेशा संभव है। इतना कहकर वो मुड़ा और चला गया, एक ऐसे गांव को पीछे छोड़कर जो आस्था और एक मां के अटूट प्रेम से भर गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नानी की कहानी में, जहां हर कहानी में बसती है प्यार की मिठास और नानी की प्यारी आवाज। यहां हम आपको सुनाएंगे वो कहानियां जो आपके बचपन की यादें ताज़ा कर देंगी। हमारी कोशिश है कि इन कहानियों के जरिए आप फिर से अपने बचपन में खो जाएं और नानी की गोद में बैठकर कहानियों का आनंद लें। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए नानी की कहानी, और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।